श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 मेरे मित्रों, तब विदुर जी ने महाराज मैत्रेय जी से कहा कि मनु महाराज के वंश की कथा सुनाओ, जिसमें उनके अनेक पराक्रमी संत उत्पन्न हुए। महाराज की 3 कन्याएं थी, आगुति, देवहूति, प्रसूति, जिसको रुचि ऋषि कर्दम और दक्ष प्रजापति के साथ विवाह किया हुआ था। इनके संतान की उत्पत्ति और प्रजा की बढ़ोतरी के विषय में बारे में बताओ। तो वो कथा का विस्तार करते हुए कह रहे हैं, लोक पिता ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि के आज्ञा की कि तुम प्रजा उत्पन्न करो। तब कर्दम ऋषि सर्वप्रथम सरस्वती के किनारे तपस्या की। उनका शरीर सूखने लगा, सिर्फ हड्डी हड्डी रह गई। भगवान नारायण के हुआ कि यदि मैं उनके सामने प्रकट नहीं होऊंगा तो मेरा अपराध गिना जाएगा। तब चतुर्भुज रूप में सरस्वती के किनारे वहाँ पर प्रभु जी प्रकट हो गए कर्दम के सामने। कर्दम की आंख बंद थी। महाराज साधना में लीन थे। कर्दम ऋषि के देह की दशा देख करके भगवान के आंखों से आंसू गिरने लगा, जो आज वहाँ भी है। बिंदु सरोवर के नाम से विख्यात है। ये गुजरात की कथा है। बिंदु सरोवर आज भी है। इतना भगवान के आंसू गिरा कि बिंदु सरोवर नाम से बन गया। तो बता रहे हैं, जिस स्थान कर्दम जी की सरस्वती किनारे तपस्या की थी उसका नाम सिद्धपुर, आज भी सिद्धपुर से नाम जाना जाता है, क्योंकि वहाँ सिद्धेश्वर भगवान कपिल जी ने जन्म लिया था, जिसके साधना से दबीभूत होकर के भगवान के आँख से आंसू आ गया था। भगवान कर्दम ऋषि को चेतना दिया, उनके अंदर जागृति कराई, और जब कर्दम ऋषि ने आँख खोला तो देखे चतुर्भुज रूप में भगवान सामने खड़े हुए हैं। तो उनका धनी पूछो मत, एकदम भाव विभोर हो गए। दंडवत होकर के माथा टेक करके धरती पर उनको प्रणाम किया। कर्दम स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे परमाता, आप स्तुति करने योग्य हैं, आप ही परमात्मा हो। आप समस्त ब्रह्मांड की करने योग्य हैं, आप ही परमात्मा हो। आप समस्त ब्रह्मांड के आधार हो। हे परमात्मा, योगियों योग सिद्ध होने पर भी आपके दर्शन की इच्छा करते। मैं तो आपका दर्शन करके हमारे नेत्र और मन पावन पवित्र हो गया। भगवान, आपका चरण तो भवसागर पार करने की नौका है, और जिसने आपका आश्रय लिया वो भवसागर को पार भी कर गया है। कह रहे हैं, जिसकी बुद्धि आपके माया के वश में हो गई है। जो लोग नरक में गिरते हैं वो क्षणिक विषय सुख की चाहना करते हैं, परंतु आप जैसे कृपालु कच्चने का आश्रय नहीं करते हैं तो उनका योग निष्फल जाता है। आपका शरीर तो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष में छांव में बैठा हुआ जो हो, क्या कभी उसे किसी प्रकार की भूख प्यास पीड़ा दुख कुछ उसको सता सकता है? परमात्मा तो कल्प वृक्ष ही है। भगवान को भजने वाले उनके भावानुसार मुक्ति या भोग को भोगते हैं। या तो कोई मुक्त होता है, या तो जो है कोई भोग भोगने के लिए होता है। कर्दम ऋषि भगवान की स्तुति करते हुए कहा, भगवान मुझे कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने कर्दम से आग्रह किया, मुझसे कुछ मांग लो। तो कर्दम बोल रहे हैं कि अगर कोई और भगवान प्रकट हुए होते हमारी तपस्या से, मैं बोलता भगवान का दर्शन करा दो। आप खुद हमारे सामने प्रकट हो गए, अब कोई इच्छा शेष नहीं है, अब क्या मांगूं। तो भगवान बार बार बोल रहे हैं, नहीं मांगो मांगो। तब इन्होंने सोचा कि अब मांगना पड़ेगा। अगर भगवान से मांगो तो अंतर्यामी है, उनके मन में सब कुछ है कि तुम्हें क्या चाहिए। भगवान की अखंडता को खंडित होती है, लेकिन फिर भी भगवान अंतर्यामी है। तो कह रहे हैं यहाँ पर गालिब का एक शेर है, गालिब न कर हजूर में बार बार अरज,
जाहिर है तेरा हाल उनको कहे बगैर। कह रहे हैं भगवान को सब हाल मालूम है, बिना बताए ही तुम्हारी इच्छा को जानते हैं। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे की कथा कल जोड़ूंगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वाणी जन जन तक पहुंचाइए।